नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान देश को समर्पित किया। नागपुर शिरडी के बीच समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में संविधान कथा वाचन का शुभारंभ किया। कहा, देश बाबा साहेब के योगदान का सदैव ऋणी रहेगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, नैनो यूरिया का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 75 करोड़ 80 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और नागौर रेलवे स्टेशन को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के तहत पहले पुरस्कार के लिए चुना गया। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागपुर में देश के एक और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने जुलाई 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। इस पर 1575 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नागपुर में पहले चरण की मेट्रो राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने खापरी मेट्रो स्टेशन पर नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। इससे पहले श्री मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने गोवा में 970 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर शिरडी के बीच 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का आज उद्घाटन किया। 701 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है। ये महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर निकलेगा। इसे करीब 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्धि महामार्ग से महाराष्ट्र में सुचारू सड़क संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में राज्यों की प्रगति देश का विकास करेगी। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में संविधान कथा के वाचन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से महिलाओं को वे अधिकार दिए जो उनकी प्रगति में बाधाओं को दूर करते हैं। देश उनके इस योगदान का सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि संविधान न्याय, समानता, एकता और बंधुत्व की भावना देश को मजबूत बनाते हैं। श्री बिरला ने कहा कि हमारा नैतिक दायित्व है कि संविधान में वर्णित कर्तव्यों को पूरा करें। यही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री बिरला ने कहा कि आज देश की महिलाएं सभी क्षेत्रों का नेतृत्व कर रही हैं और विकसित देश बनाने के लिए हर महिला को शिक्षित बनना होगा। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जो महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया, महिलाओं को समानता का अधिकार मिला, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जिन्होंने संविधान बनाने के पहले भी महिला शिक्षा के लिए संघर्ष किया, महिला समानता के लिए संघर्ष किया। आजादी के पहले महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, मैटरनिटी लीव के लिए उस समय आवाज उठाई। संविधान के अंदर सबको मताधिकार, सबको समानता का अधिकार, लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, सबको भारत के इस लोकतंत्र के अंदर मताधिकार दिया तो बाबा साहब अंबेडकर जी से शिल्पकार ने दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का दौरा किया। उन्होंने किसानों से बातचीत की। किसानों ने श्री मांडविया को बताया कि उनको नैनो यूरिया के उपयोग से काफी फायदा मिल रहा है। श्री मांडविया ने कहा कि देश भर में करीब 6000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र काम कर रहे हैं और भविष्य में इस तरह के और केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। किसान नैनो यूरिया का उपयोग करके अपने ज्यादा दाम कमाए और प्रधानमंत्री जी का किसान की आय डबल करने का जो स्वप्न है उसको साकार करने में सहयोग भी मिलेगा। कृषि और किसान एक दूसरे के पूरक है। कृषि समृद्ध कैसे हो, किसान समृद्ध कैसे हो, एक ही छत्र के नीचे किसान को खाद भी मिले, वैज्ञानिक मार्गदर्शन भी मिले, एग्रीकल्चर इनपुट्स भी मिले, उसको अपनी मिट्टी का परीक्षण करना है, पौधे का परीक्षण करना है, कोई अपनी फसल में बीमारी है तो उसका निदान करना है, वो किसान समृद्धि केंद्र सारी सेवाएं उपलब्ध हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दोनों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, राज्य पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का आज प्रदेश में 7वां दिन है। यात्रा आज सुबह बूंदी के केशोरायपाटन के बलदेवपुरा गांव से रवाना हुई और 14 किलोमीटर का सफर तय करते हुए लबाड़ पहुंची। राहुल गांधी ने बैलगाड़ी हाँकी। श्री गांधी ने स्कूली बच्चों से मुलाकात कर उनके साथ फोटो ली और उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। यात्रा का दूसरा चरण दोपहर बाद पापरी से शुरू हुआ, जिसका विराम शाम को लाखेरी रेलवे स्टेशन चौराहे पर नुक्कड़ सभा के साथ होगा। श्री गांधी ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उनसे राजस्थान की सरकार की ओर से खिलाड़ियों को दी गई सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्थानीय निवासियों से भी मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। श्री गांधी रात को बाबई में विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों के लिए 75 करोड़ 80 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार कोटा में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 120 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 45 करोड़ रुपए नगर विकास न्यास कोटा तथा 75 करोड़ 80 लाख रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। एयरपोर्ट क्षेत्र में आ रही विद्युत लाइनों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शिफ्ट करेगा। इसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के आरओई से खर्च किए जाएंगे। G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक 13 से 15 दिसंबर तक बेंगलुरु में आयोजित होगी। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के नेतृत्व में G20 वित्त ट्रैक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित है। बैठक की मेजबानी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक करेंगे। धौलपुर जिले में बाड़ी के आदमपुर क्षेत्र में आलू की बम्पर पैदावार हो रही है। इस बार किसानों ने जैविक खेती के साथ शुगर फ्री आलू उगाने पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस क्षेत्र के आलू की बाड़ी और धौलपुर के अलावा आसपास के जिलों में भी आपूर्ति की जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के आदमपुर क्षेत्र में आलू की बम्पर पैदावार हो रही है। इस बार किसानों ने जैविक खेती के साथ शुगर फ्री आलू उगाने पर जोर दिया है। आलू न केवल बाड़ी और धौलपुर बल्कि आसपास के जिलों में भी सप्लाई हो रहा है। आलू की खेती में बीज को यूपी के बिजनौर से लाया जाता है, जो पुखराज और G4 किस्म का है। इस बीज का आलू न केवल बड़ा बनता है बल्कि इसमें शुगर फ्री की मात्रा भी कम होती है। यह बीज अच्छी मात्रा में पैदावार देता है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। नागौर रेलवे स्टेशन को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के तहत पहले पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर 14 दिसंबर को जयपुर में ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न प्रयासों से वर्ष 2021-22 के दौरान नागौर स्टेशन पर 1,02,000 यूनिट बिजली की बचत की गई। इस तरह ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों से इस स्टेशन पर लगभग कुल 10,20,000 रुपये सालाना रेल राजस्व की बचत हो रही है। स्टेशन पर रंग बिरंगी लाइटों से रोशनी की गई है। अलवर जिले के भिवाड़ी में धार्मिक स्थल काली खोली में प्रसाद खाने के बाद आज सुबह 7 श्रद्धालुओं की तबीयत खराब हो गई। प्रसाद खाने के बाद कुछ लोग बेहोश हो गए और कुछ ने पेट दर्द की शिकायत की। सभी श्रद्धालु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। इनमें 1 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कल 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले आयोजित करेगा। मेलों में भाग लेने के लिए कई स्थानीय व्यापारिक संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है ताकि उद्यमिता प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्रीय युवाओं को अपना भविष्य बनाने का अवसर मिल सके। मेलों में विभिन्न क्षेत्रों की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। ये कंपनियां स्थल पर ही प्रशिक्षुओं का चयन करेंगी जिन उम्मीदवारों ने 5वीं से 12वीं तक की परीक्षा पास की है और कौशल विकास प्रमाण पत्र हैं अथवा ITI के डिप्लोमाधारी और स्नातक इस मेले में भाग ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान देश को समर्पित किया। श्री मोदी ने नागपुर शिरडी के बीच समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में संविधान कथा वाचन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश सदैव बाबा साहेब के योगदान का ऋणी रहेगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नैनो यूरिया का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 75 करोड़ 80 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और नागौर रेलवे स्टेशन को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 के तहत पहले पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।